अरिहन्ताणं शिखाणं नमो वैरियाणं नमो वच्छायाणं नमो वै सप्तसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णादन्तं सहावं मोक्षामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली फणिदम्। 47 नंबर की गाथा चल रही थी। गाथा का विषय बहुत गंभीर है। विषय ये चल रहा था कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अर्थात मात्र द्रव्य स्वभाव को देखने का जिस नय का प्रयोजन है, शुद्ध, वो भी कौन सा? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, त्रिकाल द्रव्य को देखने का जिसका प्रयोजन है, इस नय के अभिप्राय से अगर अपन देखें तो संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। देखो, संसारी जीव और मुक्त जीव ये कहकर पर्यायगत अंतर की बात उन्होंने कर ली, लेकिन वो वजन देने लायक बात नहीं है। बात वो वजन देने लायक है कि ये ठीक है, एक संसारी है, एक मुक्त है, लेकिन उनका जो द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, उस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जितना और जैसा द्रव्य स्वभाव संसारी का है, निगोदिया का है, वैसा और उतना ही द्रव्य स्वभाव सिद्ध परमात्मा का है। द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, और ये अंतर नहीं है ऐसे द्रव्य स्वभाव को अगर देखे जीव तो पर्यायगत अंतर भी मिट जाता है। पर्याय के अंतर को देखकर कोई तीर मार लेगा ऐसा कुछ नहीं है। अनादिकाल से हम पर्याय दृष्टि होकर, पर्याय में तो विकार है ना, पर्याय में तो अशुद्धता है ना, पर्याय में तो अपूर्णता है ना, लेकिन अभी इसका तो अभाव करना है ना, ऐसी रटन हम करते रहे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। और द्रव्य स्वभाव को एक बार भी देखे कि मैं तो अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मूर्ति परमात्मा हूं, तो जहां ऐसा परमात्मा का स्वीकार होता है तो जिसे हम अंतर कहते हैं वो अंतर भी टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि स्वभाव में नहीं है। और ये जो अंतर दिखाई दिया ना, जैसा स्वभाव है उससे विरुद्ध जो परिणाम आया है पर्याय में, वो भी इसीलिए आया ना कि स्वभाव को नहीं देखा, स्वभाव की दृष्टि नहीं की। तो स्वभाव की दृष्टि नहीं की तो ये विकृति पैदा हुई, और स्वभाव की दृष्टि करे तो स्वभाव में विकृति नहीं है, तो विकृति का अभाव हो जाए। मैंने अंतर को देखने से अंतर मिटने वाला नहीं है। सीधी सी बात क्या है? अंतर को देखने से अंतर मिटने वाला नहीं है, और स्वभाव को देखे तो अंतर रहने वाला नहीं है। पर्याय में भी, स्वभाव में तो है नहीं, लेकिन पर्याय में भी स्वभाव को देखे तो अंतर रहने वाला नहीं है, और अंतर को देख देख करके कोई अंतर मिटा दे तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है ना। इसलिए यहां पर, क्योंकि पर्याय दृष्टि तो अनादिकाल से है, अब जो द्रव्य दृष्टि अनादिकाल से आज तक नहीं हुई, यहां तो वो बात, उस द्रव्य दृष्टि की बात यहां पर आचार्य भगवान करते हैं। शुद्ध भाव अधिकार है तो बहुत अच्छा है। और ये अंतर बताने के बाद एक पूरी प्रक्रिया पहले उन्होंने बताई। आचार्य कुंद देव ने तो इतना कहा कि भवलीन संसारी को भी तुम वैसा ही जानो जैसे सिद्ध भगवान है। तो उसमें से सिद्ध भगवान किस प्रक्रिया से बने हुए, क्योंकि जो सिद्ध बने, एक अपने को भी उत्साह दिलाते ना आचार्य देव, तो घबराना मत कि जो ये आज सिद्ध हुए हैं ना, तो ये तुझसे भी बदतर हालत में थे। अभी अपनी जो हालत है, अभी अपन जो मनुष्य गति में है, यदि ये सिद्ध हुए ना, तो ये तुमसे भी गई बीती हालत में थे। तुम तो अभी अच्छी हालत में हो। है? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की दशा में ये सिद्ध परमात्मा भी थे, है ना।
तो जब वो इस विधान से सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके, वो विधान से तुम भी कर सकते हो। इस तरह एक उत्साह का संचार भी यहां पर करते हैं। तो देखो यहां पे थोड़ा पढ़ लिया था, फिर से जरा देख लेते हैं। जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे क्या हुए कि वे पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए, पहली शर्त है ये, संसार से चित्त थकना चाहिए। योगिंदु देव आचार्य ने लिखा कि यदि तुझे भव दुख लगा हो, यदि तू भव भ्रमण से थक गया हो, तो हमारा ये उपदेश है। और अभी भव भ्रमण चालू रखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर ही रहा है तो काम, उसके लिए नया थोड़ी कुछ करना है ना। चार गति दुख से डरे तो तज सब पर भाव, इस शब्द का प्रयोग किया है। चार गति दुख से डरे, तो ये थकने का मतलब क्या है? दुख से भयभीत। अगर मैंने अपने आत्म स्वभाव को यहां नहीं समझा तो अनंत संसार के भव सामने खड़े है ना। जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने कहा ना 81 नंबर की गाथा में, 79 नंबर की 79 गाथा में कहा ना प्रवचन सार में, कि यदि मैं अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं करूंगा, मैंने पूर्णता को प्राप्त नहीं करूंगा और इस विकल्प में अटक जाऊंगा, तो उन्होंने क्या कहा? महादुख संकट निकट है। और वो तो भावलिंगी संत हैं, नियम से वैमानिक में जाने वाले हैं, तो भी कहते हैं महादुख संकट निकट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम अतीन्द्रिय आनंद की प्रचुर स्वसंवेदन की दशा में हैं, और मुनि दशा में हैं तो स्वर्ग जाएंगे तो वीआईपी स्वर्ग मिलेगा, है ना, बड़ी आयु वाला मिलेगा, लंबी आयु वाला मिलेगा। तो कितने काल तक हमें असंयम की ज्वाला में झुलसना पड़ेगा कि ये महादुख संकट निकट है। तो जब ज्ञानी धर्मात्मा को, मुनिराज को, जिनको नियम से तिर्यंश गति नहीं, नियम से नरक गति नहीं, नियम से भवनत्रिक में जन्म नहीं लेना, मनुष्य पर्याय में भी, स्त्री पर्याय में, नपुंसक पर्याय में जन्म नहीं लेना, है ना, मैंने जिनकी बहुत सुविधा संपन्न, जिनको सारी व्यवस्था मिलने वाली है, और वे भी कह रहे हैं कि महादुख संकट निकट है। समझना जरा बात को। तभी अपना क्या हाल होना चाहिए? अपना तो ये भी भरोसा नहीं कि अगला भव निगोद का नहीं मिलेगा, अगला भव नरक का नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। और उसके बाद भी मस्त सो रहा हो नींद में कि ठीक है अभी तो बहुत लंबे काल जीना है हमको, बाद में कर लेंगे, है ना, बाद में ऐसा हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। अगला भाई एक बहुत अच्छी बात समझना कि कोई भी पाप कार्य करने का मन आवे, पाप कार्य करने का, तो उस समय यह विचार करना कि जिंदगी बहुत लंबी है, बाद में देखेंगे। और धर्म आराधना का कार्य करने का विकल्प आ जावे तो फिर जिंदगी लंबी मत देखना। श्रीमद राजचंद्र ने तो ये कहा कि आज का क्षण मेरा अंतिम क्षण है, यह क्षण मेरा अंतिम क्षण है, यह विचार कर आज के दिन में प्रवेश कर। आज के दिन में प्रवेश कर कि यह अंतिम दिन है, पता नहीं अगला दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। ये कब होगा? कि जब संसार से चित्त थका होगा। भाई सीधी सी बात है, थका ही नहीं होवे तो विश्राम की आवश्यकता कहां होगी? फिर तो थकने की बात में विश्राम आएगा नहीं। हमारे वो कहते थे कपूरचंद जी, डॉक्टर साहब हैं कपूरचंद जी, तो एक डॉक्टर वो सच्ची कहते हैं, वो क्या साहब हमको नींद नहीं आती, क्या करें? कि कल से मेरे प्रवचन में आना। तो ये होगा, मैंने जहां थकान समोसण से क्यों कोरे आगे अपन लोग? ठीक है, भगवान तो कहते रहते हैं, इनका तो काम है दिव्य धनी खिराना, अपना काम क्या, अपना तो सुनना, ठीक है सुन लो। इसका मतलब क्या? कोरे वहां से क्यों आगे? संसार से चित्त थका नहीं। तो पहली शर्त संसार से चित्त थका हो। दूसरा सहज वैराग्य परायण होने से, माने ऐसा नहीं बिना वैराग्य के भी चलो भैया
दीक्षा, दीक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिनेंद्र परमात्मा की दीक्षा ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। जब तक अंदर में सहज वैराग्य परायण नहीं हो जाए, वैराग्य की धारा अंदर में प्रस्फुटित नहीं हो जाए, वैराग्य का मतलब यहां राग रहित परिणति, तो कम से कम सम्य दर्शन ज्ञान की परिणति जब तक नहीं हो जावे, मुनि दशा अंगीकार नहीं होती। और जब वो हो जावे और लगे कि स्वरूप साधना की उग्रता में मैं मुनि दशा को प्राप्त कर सकता हूं, तो फिर वो ज्ञानी सबसे पहले द्रव्य लिंग बाहर का धारण करेगा और फिर सामायिक में बैठने पर उसे भावलिंग की दशा प्रकट होगी, है ना। तो ये कल चर्चा हो गई थी कि द्रव्य लिंग, द्रव्य भाव लिंग को धारण करके फिर क्या करे कि परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए, ये परम गुरु माने ज्ञानी गुरु, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक चीज समझ लो कि उपादान निमित्त का ऐसा योग है कि जिस जीव को सम्यक मार्ग में जाना है, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, उसमें कभी भी अज्ञानी निमित्त नहीं हो सकता। परम गुरु अर्थात ज्ञानी गुरु, मुनिराज हैं तो उनके लिए गुरु मुनिराज होंगे, है ना। तो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा वे गुरु होते हैं, मुनिराज होते हैं, तो वे उनके वो है तो निमित्त, लेकिन यहां भाषा क्या प्रयोग की कि परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा, यानी परम गुरु निमित्त है, लेकिन निमित्त होने पर भी बोला क्या, भाषा क्या प्रयोग की कि उनके प्रसाद से। अपने यहां पर एक नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, तो उनके गुरु थे अभयनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती। गुरुदेव श्री जब ये इस तरह की भाषा आती है ना, तो उनको बहुत याद करते हैं उसमें। तो अभयनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती को नमस्कार करते हुए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि हे गुरु अभयनंदी, आपके चरण कमल के प्रसाद से हम भव सागर के पार को प्राप्त हो गए। आ गया? ये नहीं कि हमारी योग्यता थी, वो तो आप तो निमित्त थे। बात तो वही है कि योग्यता खुद की होती है, गुरु निमित्त ही होता है, लेकिन ये भाषा नहीं होती विनय की। विनय की भाषा यही होगी कि आपके प्रसाद से हमने ये प्राप्त किया। ठीक है, ये प्रयोग कुंद आचार्य ने भी किया। समय सार की 5वें नंबर की गाथा में जब उन्होंने निज वैभव से आत्मा को बताने की बात कही और निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, तो वो जब बताया उन्होंने, तो उन्होंने लिखा, जिनेंद्र परमात्मा से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, क्या जिनेंद्र परमात्मा से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो अपने शुद्धात्मा में अंतर निमग्न थे, अकेला मग्न नहीं कहा, निमग्न कहा, अंतर निमग्न थे। मुनिराज है ना, गुरु है ना, तो अंतर निमग्न, मग्न तो ज्ञानी भी होता है, समय दृष्टि भी होता है, लेकिन मुनिराज तो अंतर निमग्न थे। उनके द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश, उससे हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है निमित्त। और भाषा क्या डाली, अनुग्रह पूर्वक उन्होंने हमें उपदेश दिया, हमारे ऊपर मेहरबानी की, हमारे ऊपर कृपा की और हमें उपदेश दिया, और उससे हमारे वैभव का जन्म हुआ है। यह एक विनय की भाषा है। और पात्र जीव को ऐसा विनय का व्यवहार हुए बिना नहीं रहता। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये यहां पे कह रहे हैं। तो उसको प्राप्त करके फिर क्या हुआ कि सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके, सिद्ध क्षेत्र माने अपने आत्मा की पूर्णता की प्राप्ति हुई, वास्तव में वो सिद्ध क्षेत्र है। और निमित्त रूप से जहां पर सिद्धों की बस्ती है ना, लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके अव्याबाध अर्थात बाधा रहित, सकल विमल मन सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए। देखो अव्याबाध ये विशेषण सुख के लिए लगता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन,
और केवल वीर्य, माना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, है ना। तो ये तो 13वें गुणस्थान में प्रकट होते हैं, ठीक है। और 13वें गुणस्थान में प्रकट होने पर भी अनंत हैं। अभी सुख की मैं चर्चा अलग करूंगा कि ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, सॉरी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य, ये अनंत हैं। 13वें गुणस्थान में प्रकट हो गए अनंत केवल ज्ञान, माना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य कहो, चाहे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य कहो, एक ही बात है। लेकिन अभी अव्ययवाद नहीं हुआ। अव्ययवाद और अनंत में क्या अंतर है कि क्वालिटी और क्वांटिटी की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। माने जैसा केवल ज्ञान अनंत परमात्मा को अनंत केवल ज्ञान, और सिद्ध भगवान के उसी केवल ज्ञान को अव्ययवाद केवल ज्ञान कहेंगे। ऐसे दर्शन में और ऐसे वीर्य में लगाओ। अभी सुख की चर्चा अलग करेंगे। उसमें कारण क्या है कि केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान दर्शन और वीर्य का घातक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म है मूलतः, ठीक है। लेकिन जब ये साधक दशा में थे और क्षोभसम ज्ञान, क्षोभसम दर्शन और क्षोभसम वीर्य प्रकट था, और अभी केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो क्षोभसम दशा में इनके पास योग वगैरह अवरोधक कारण थे। योग भी था ना, आसरों के साथ में योग वगैरह था कि नहीं था, है? तो अब क्या हुआ कि यद्यपि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य में योग अवरोधक नहीं है, लेकिन पहले वो भी संसार अवस्था में कर्म के आश्रयों का कारण होता था। तो वो एक बाधक तत्व था। अभी वो बाधक तत्व विद्यमान है, और सिद्ध दशा प्रकट होने पर वो योग का कंपन वगैरह का भी अभाव हो गया। तो अब उसी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य को कहेंगे अव्ययवाद। अब सुख में तीन तरह से, कि सुख में यथाख्यात चारित्र जैसे 12वें गुणस्थान में हुआ, यथाख्यात चारित्र हुआ ना, है? तो यथाख्यात चारित्र होते के साथ ही सुख प्रकट हो गया पूरा पूरा। लेकिन अभी उसे अनंत सुख नहीं कहा जाएगा। यथाख्यात सुख तो हो गया हो, लेकिन अनंत सुख कहलाएगा 13वें गुणस्थान में, है ना। और अव्ययवाद सुख कहलाएगा 14वें गुणस्थान में। क्यों? वही योग वाला कारण आ गया। हाँ, तो सुख में यथाख्यात सुख हो जाएगा, अनंत सुख हो जाएगा, और अव्ययवाद सुख हो जाएगा, ठीक है। सुख की मात्रा में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन माने वो बाधक कारण सर्वथा दूर हो गए। तो सर्वथा बाधक कारण दूर हो गए तो उसे बोलेंगे अव्ययवाद। अब और अनंत 13वें गुणस्थान में अनंत हो गए, अव्ययवाद नहीं हुए। आ गया? क्यों? क्योंकि अभी भी 13वें गुणस्थान तक अरिहंत परमात्मा को संसारी संज्ञा है। आ गया? असिद्धत्व संज्ञा है, योग का कंपन आदि अशुद्धताएं अभी है। अरे और तो और ईरिया पथ आश्रय होता है, माना कर्म एक समय के लिए आते हैं। योग का कंपन है तो कर्म आते हैं, लेकिन कसाय नहीं होने से टिकते नहीं, तो ईरिया पथ आश्रय हो रहा है। आ गया? तो उसको अनंत तो हो गया, अव्ययवाद नहीं हुआ। और सिद्ध भगवान को क्या हुआ कि अनंत तो है ही, अव्ययवाद अनंत सुख, अव्ययवाद अनंत ज्ञान, अव्ययवाद अनंत दर्शन, अव्ययवाद अनंत विधि, ये सब प्रकट हो गया। तो ऐसे सिद्ध दशा को प्राप्त करके क्या हो गए वे सिद्धात्मा? कि जो सिद्धात्मा कार्य समय सार रूप है, अर्थात कार्य शुद्ध है, माने कारण शुद्ध और कारण समय सार तो भगवान आत्मा है ही, लेकिन ये जो सिद्ध परमात्मा हुए ये तो कार्य शुद्ध अथवा कार्य परमात्मा, माने परमात्मा कार्य समय सार। वो कारण समय सार था, आत्मा था कारण समय सार। आत्मा को कहो कारण परमात्मा, आत्मा को कहो कारण शुद्ध जीव। और यहां पर क्या हुआ? कार्य अपेक्षा से भी, मैंने कारण तो शुद्ध था ही, कार्य रूप से भी शुद्ध हो गए, अर्थात द्रव्य रूप से तो शुद्ध थे ही,
पर्याय रूप से भी सिद्ध हो गए। कारण रूप से समय सार थे, अब पर्याय रूप से माने कार्य रूप से भी समय सार स्वरूप हो गए। कारण परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा था, पर्याय में भी कार्य परमात्मा दशा की प्रकटता हो गई। अर्थात सामान्य और विशेष दोनों एक जैसे हो गए। जैसा सामान्य वैसा विशेष पर्याय प्रकट हो गए। आ गया? ये कह रहे हैं कार्य शुद्ध है। अब यहां तक तो उन्होंने सिद्ध की बात की कि ऐसे सिद्ध होते हैं और इस प्रक्रिया से वो सिद्ध होते हैं। अब जो इस गाथा का मूल विषय है कि जैसे वे सिद्धात्मा हैं, कैसे हैं? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य संयुक्त, है ना? जैसे वे सिद्ध परमात्मा हैं वैसे ही शुद्ध निश्चय नैसे भव वाले संसारी जीव हैं। अभी अपन ये प्रश्न कर सकते हैं कि साहब उनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अपने संसारी जीव अगर वैसे ही हैं तो संसारी जीव को केवल ज्ञान कहां है? तो उन्होंने कहा कि सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर्य स्वरूप, सहज अनंत चतुष्टय का धारक शुद्धात्मा है। और उनका शुद्धात्मा सहज अनंत चतुष्टय का धारक है और सहज प्रकट रूप से कार्य चतुष्टय प्रकट हो गया। तो वो कार्य प्रकट हुआ ना, तो कार्य प्रकट हुआ तो उसमें से कारण का निर्णय आया कि जैसा कार्य प्रकट हुआ वैसा ही कारण रूप मेरा स्वभाव वर्तमान में है। इसलिए जैसे सिद्ध हैं वैसा ही मेरा स्वभाव है, क्योंकि यदि मेरा स्वभाव वैसा नहीं होता तो ये सिद्ध को प्रकटता आई कहां से? इस सिद्ध को पर्याय में प्रकट हुआ ना, तो स्वभाव में नहीं होता तो पर्याय में कहां से आता? तो जब पर्याय में प्रकट हुआ इसका मतलब ऐसा ही इनका स्वभाव था और ऐसा ही मेरा स्वभाव है। इस तरह कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा में कोई अंतर नहीं है ना? ये यहां पे कह रहे हैं। देखो, शुद्ध भव वाले संसारी जीव हैं, जिस कारण वे संसारी जीव सिद्धात्मा के समान हैं, सिद्ध से कम नहीं है। क्या देख करके आचार्य बात कर रहे? भव वाले भी कह रहे हैं और उनको सिद्ध भी कह रहे हैं। फिर क्या देख करके बात कर रहे हैं जिससे वो कह रहे हैं कि सिद्ध के समान है? कि वो द्रव्य स्वभाव जिसमें आज तक कभी कोई विकृति आई नहीं, अपूर्णता आई नहीं, अशुद्धता हुई नहीं, बिगाड़ हुआ नहीं और अनंत काल में कभी होने वाला नहीं। आत्मा अपने को कैसा भी जाने माने, आ गया, कैसा भी जाने माने, लेकिन कैसा भी जानने मानने से स्वभाव में कुछ नहीं बिगड़ा, है ना? वो तो जैसा है वैसा ही स्वभाव है, सिद्ध जैसा, है ना? सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। ठीक है? हाँ, देखो फिर क्या क्या, उस कारण वे संसारी जीव कैसे हैं? इस कारण वे संसारी जीव जन्म जरा मरण से रहित, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा को बुढ़ापा नहीं, ये सब स्थितियां शरीर संयोग की ओर से कही जाने वाली अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की बातें हैं कि जिस व्यवहार नय को कार्य ही ये दिया गया है कि तुम किसी भी संयोग का छल ग्रहण करके वैसा कथन करना, सत्य नहीं कहना, यह व्यवहार की ड्यूटी है। आ गया? उसको झूठ बोलने का ही लाइसेंस मिला हुआ है। सम्यक ज्ञान का वो अंश जो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है माने त्रैकालिक सत्य नहीं बोलता, इसका नाम झूठ बोलता है। संयोग की अपेक्षा से बात करोगे तो संयोग में वो परिस्थिति है लेकिन वो वास्तविक नहीं है ना, त्रैकालिक सत्य नहीं है ना, वो एक परिस्थिति बनी है, तात्कालिक परिस्थिति है और तात्कालिक परिस्थिति को देख करके वो आत्मा को वैसा कह देता है। आ गया? इसको बोलते हैं व्यवहार नहीं का कार्य है, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में अभेद करना और एक अभेद द्रव्य में भेद करना, ये व्यवहार का कार्य। आ गया? इसलिए वो निषेध करने लायक है भाई साहब,
समझ में आ गया? तो जन्म जरा मरण से रहित और सम्यक्त्वादि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। क्या मतलब? कि सम्यक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत, अगुर लघुत्व तथा अव्ययवाद, इन 8 गुणों की समृद्धि से आनंदमय है। सिद्ध भगवान प्रकट आनंदमय है और त्रिकाली स्वभाव ऐसा सहज आनंदमय है। ऐसे स्वभाव का लक्ष्य करे तो सिद्ध दशा की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहते। यह है मूल बात। आगे बात समझ। ऐसा स्वभाव आचार्य भगवान कहते ऐसा है स्वभाव। अब देखो, अब जो कलश है बहुत जोरदार कलश है और इतना बढ़िया कलश है कि इस कलश पर गुरुदेव श्री ने जब प्रवचन किए तो 3 बार, एक प्रवचन में 3 बार ये बात बोले हैं, जितना भाव अंदर में भाषित होता है उतने शब्द नहीं आते। मतलब कितना लगा होगा उनको भाव अंदर में। इस कलश में 71 नंबर का कलश है, कितना कि जितना भाव अंदर में भाषित होता है, जैसा अंदर में भाषित होता है जितना, उतने शब्द नहीं आते। एक बात तो ये कही और दूसरी बात ये कही उन्होंने, सुबुद्धि कुबुद्धियों में कोई अंतर नहीं की बात आई ना। उनने जब किसी ने कहा कि व्यवहार से तो अंतर कहो है? तो इस बात को भी कम से कम 3-4 जगह लिया कि व्यवहार नय की तो मानो मखोल उड़ाई है। व्यवहार नय तो कुछ गिनती में ही नहीं है। और ये गुरुदेव ने कहा हो सो बात नहीं। इसी नियम सार के आलोचना अधिकार, उस आलोचना अधिकार के अंतर्गत जब गाथाओं की टीका कर रहे थे अमृत ये पद्म प्रमलधारी देव, और टीका करते करते एक गाथा पे बहुत सारे कलश चढ़ाते हैं ना, तो कलश चढ़ाते चढ़ाते उनको क्या पता कौन सा विकल्प आया, और एक कलश के बीच में, माने कहीं आपको कलश के बीच में एक लाइन की टीका नहीं मिलेगी, उस कलश के बीच में एक लाइन की टीका उन्होंने लिखी। और क्या लिखा? इस प्रकार व्यवहार प्रपंच, व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपहास करते हैं। क्या शब्द का प्रयोग किया है? व्यवहार आलोचना के प्रपंच, व्यवहार आलोचना को प्रपंच का, लोग भी नहीं कहते अरे प्रपंच में मत पड़ फालतू हैं, कि व्यवहार आलोचना को प्रपंच कहा और कहते हैं हम उसका उपहास करते हैं, हम उसकी मजाक उड़ाते हैं, हम उसकी मखौल उड़ाते हैं। उपहास करने का मतलब ये है ना, वो कलश है, ये बहुत जोरदार कलश है। जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। शब्द पे ध्यान दो, गजब का शब्द है। जिन सुबुद्धियों को, माने सम्य दृष्टियों को, ज्ञानियों को, तीर्थन मुनिराजों को, सिद्ध परमात्माओं को, सबका आ गया इसमें। सुबुद्धि कहने पर सम्यक दृष्टि से लगा करके सिद्ध तक सब आ गए। हाँ, और कुबुद्धियों को निगोध से लेकर संसारियों का नेता द्रविलिंगी मुनि, वो संसार तत्व कहा ना, जिसे 271 नंबर की गाथा में प्रवचन सार में द्रविलिंगी मुनि को संसार तत्व कहा है, संसार का नेता है। तो निगोध से लेकर 9वें ग्रेवक तक जाने वाला मिथ्या दृष्टि द्रविलिंगी मुनि, वो सब आए कुबुद्धियों में। बराबर है? तो वो कह रहे हैं कि ये देखो, सुबुद्धि और कुबुद्धि कहकर अंतर भी बता दिया, अंतर बता दिया। सुबुद्धि कुबुद्धि कहा ना, तो सुबुद्धि कुबुद्धि कहकर अगर अंतर है नहीं, इतना अंतर गौण रूप से अंतर का ज्ञान करा दिया, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। हम तो वो कह रहे हैं कि जिस कुबुद्धि में भी, अब देखो, अब इसको उल्टा करके पढ़ता हूं मैं, जैसे देखो, जिन सुबुद्धियों में तथा कुबुद्धियों में पहले से ही शुद्धता है। अब इसको टुकड़े करके पढ़ो। जिस सुबुद्धि में पहले से ही शुद्धता है, टुकड़े कर दो इसी कलश के अंदर, है ना। अब देखो, जिन कुबुद्धियों में पहले से ही शुद्धता है,
क्या मतलब हुआ इसका? कि ये कुबुद्धि जो प्रकट हुई ना, कि एक कुबुद्धि तो एक एक समय करके नई 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 हुई है, लेकिन शुद्धता तो पहले से विद्यमान है। क्यों? क्योंकि अगर पहले से शुद्धता विद्यमान नहीं होती तो उस शुद्धता का नकार करने का नाम ही तो कुबुद्धि है। कुबुद्धि किसका नाम है? अच्छा बताओ, कुबुद्धि किसका नाम है? आत्मा कुबुद्धि है या आत्मा को नहीं स्वीकार करने का नाम कुबुद्धि है? आत्मा को नहीं स्वीकार करने का नाम कुबुद्धि है। आत्मा का कुबुद्धि है। और सुबुद्धि, कि सुबुद्धि में शुद्धता प्रकट हुई कि उछलो मत। ये शुद्धता जो प्रकट हुई ना, कि ऐसी ऐसी अनंत शुद्धता को वो स्वभाव पहले से पीकर बैठा है ना। तो सिद्ध दशा की शुद्धता प्रकट हुई कि उछलो मत, कुछ नहीं हुआ, जो स्वभाव में था वो आया। आपने आपकी तिजोरी में 50 लाख का सोना भरा के रखा हो, ठीक है। अब एकदम आपने तिजोरी खोली और 50 लाख के सोने के बिस्किट या ईंटें जो भी हो वो आपको दिखाई दे, तो कितना उछलते हो? क्यों नहीं उछलते? क्यों नहीं उछलते? कि पहले से ही है, उसमें क्या है, नया क्या है, वो तो है ही। हां, जिसने नहीं देखा हो और वो देखे, अच्छा इतना सोना, कि भाई साहब ये तो पहले से ही है, आज नया नहीं आया है। तुमने नया देखा है, सोना नया नहीं आया है। इसी तरह स्वभाव तुमने आज देखा, ये स्वभाव तो पहले से ही शुद्ध है। हम तो उस स्वभाव की महत्ता करते हैं जिसमें पहले से शुद्धता विद्यमान है। ये प्रकट होने वाली शुद्धता, अरे हमें इसका भी कोई गौरव नहीं आता। अशुद्धता की तो बात ही क्या करें। क्यों? क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता दोनों व्यवहारने का विषय है। और यहां तो आचार्य भगवान इतना तिरस्कार करते हैं व्यवहारने का कि जिन कुबुद्धियों में और सुबुद्धियों में पहले से ही शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। मतलब क्या? कि मुझ में कोई भेद देखने का नए मेरे पास नहीं है। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक ही नए है। कौन सा नए? कि जो परम शुद्ध स्वभाव को देखने वाला शुद्ध नए है, मेरे लिए तो मेरे पास तो वो ही नए है। मैं किस नए से जानूं? मेरे पास अंतर देखने का कोई नए ही नहीं है, भेद देखने का कोई नए ही नहीं है, हैं? तो सलाहकार सलाह देता है कि व्यवहार नए से तो अंतर कहो, कि व्यवहार नए से तो अंतर कहो, कि भाई व्यवहार नए तो किसी गिनती में ही नहीं है, उसकी तो हम मखौल उड़ाते हैं, है ना। और व्यवहार नए से अंतर की बात करो तो सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों व्यवहार नए का विषय है। पर्याय है ना, तो पर्याय है तो दोनों व्यवहार नए का विषय है। तो दोनों व्यवहार नए का विषय अगले ही कलश में आने वाला है कि शुद्ध पर्याय हो या अशुद्ध पर्याय हो, बंध हो या मोक्ष हो, वो तो व्यवहार नए का विषय। पर्याय मात्र व्यवहार नए का विषय है। तो अब बोलो कौन सा, किस नए से अंतर देखूं मैं? क्योंकि अगर मैं व्यवहार नए लगाता हूं तो व्यवहार नए लगाता हूं तो भी दोनों पर्याय उसी नए का विषय बनती है। तो अब अंतर किस नए से देखूं? त्रिकाली स्वभाव शुद्ध नए से देखता हूं तो त्रिकाली स्वभाव दिखता है, शुद्ध नए से त्रिकाली स्वभाव दिखता है। और व्यवहार से देखे तो पर्याय दिखती है। तो पर्याय में सुबुद्धि कुबुद्धि में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पर्याय मात्र, वो तो व्यवहार नए का विषय। तो वह जब दोनों ही व्यवहार नए का विषय, तो अंतर किस नए से करूं ये बताओ तुम मुझे। और इधर
कि शुद्ध नए से क्या कहते हैं कि मैं कुछ भी भेद शब्द का क्या प्रयोग किया है? कि पहले से उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं, किस नए से जानूं? मेरे पास ऐसा कोई नए नहीं है कि जिस नए से मैं भेद जानूं। माने किस हार्द तक पहुंचकर, किस गहराई तक पहुंचकर आचार्य देव ये कथन कर रहे होंगे, आप सोचो जरा। ये कलश जब उनने लिखा होगा, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव कैसा ऊर्ध्व रूप से उनकी दृष्टि में तैरता होगा, और पर्याय मात्र की कैसी उपेक्षा उनकी दृष्टि में वर्तती होगी, है? कि जिन्हें अशुद्ध पर्याय में और शुद्ध पर्याय में कोई अंतर में किस नए से देखूं? ये दोनों पर्याय व्यवहारने का विषय है। और दोनों पर्याय वाले जो जीव हैं, कुबुद्धि और सुबुद्धि, इनमें पहले से ही शुद्धता है ना? हाँ, तो मैं किस नए से भेद जानूं? ये बताओ कि ये मिथ्या दृष्टि है इसलिए अशुद्ध है, ये सम्य दृष्टि है इसलिए शुद्ध है, कि मैं किस नए से भेद जानूं? कि मिथ्या दृष्टि है, तुम मिथ्या दृष्टि देख रहे हो, हम तो द्रव्य स्वभाव से उसे भी भगवान देख रहे हैं। तुम सम्य दृष्टि देख रहे हो, हम तो द्रव्य स्वभाव से उसे भगवान देख रहे हैं। और मिथ्या दर्शन के पहले भी शुद्धता है। क्या मतलब? कि मिथ्या दर्शन की पर्याय नई प्रकट हुई, नया मिथ्या दर्शन आया, लेकिन द्रव्य स्वभाव पहले से शुद्ध है, पहले से शुद्ध है। क्योंकि पहले से यदि द्रव्य स्वभाव शुद्ध नहीं होता तो मिथ्या दर्शन करके बताएगी। आत्मा यदि सच में अशुद्ध हो जाए, आत्मा यदि सच में विकारी हो जाए, आत्मा यदि सच में संसारी हो जाए, तो फिर मिथ्या दर्शन करके बताओ, सम्य दर्शन की बात छोड़ दो। क्यों भैया? क्योंकि आत्मा को अशुद्ध, विकारी, संसारी मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। आ गया? और आत्मा यदि सच में संसारी और विकारी हो तो विकारी को विकारी मानना सम्य दर्शन होगा, मिथ्या दर्शन नहीं। मिथ्या क्या रहा फिर उसका? अरे सम्यक दर्शन के लिए नहीं, मिथ्या दर्शन के लिए भी आत्मा शुद्ध होना आवश्यक है, नहीं तो मिथ्या दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी विराधना, शुद्ध की विराधना का नाम सम्य दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन है। और जब स्वभाव पहले से शुद्ध है तो सम्य दर्शन ने क्या किया? फिर शुद्ध किया उसे, सम्य ज्ञान ने शुद्ध किया, सिद्ध दशा ने स्वभाव को शुद्ध किया। शुद्ध के स्वीकार में पर्याय की रचना शुद्ध हुई, स्वभाव शुद्ध नहीं हुआ। मिथ्या दर्शन से यदि स्वभाव अशुद्ध होता तो सम्यक दर्शन स्वभाव को शुद्ध करे। हाँ क्या? कि मिथ्या दर्शन से वो तो पहले से ही शुद्ध है, कि मिथ्या दर्शन नया नया होता है, स्वभाव तो पहले से शुद्ध है ना? क्यों? क्योंकि पहले स्वभाव की विराधना करता था तो मिथ्या दर्शन का परिणाम होता था। अब वो परिणाम स्वभाव की आराधना करने लगा, तो आराधना करने लगा तो पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा चालू हो गई। तो पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा चालू हो, चाहे पर्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा चालू हो, स्वभाव में क्या हुआ ये बताओ पहले। मिथ्या दर्शन के काल में स्वभाव कम शुद्ध है और सम्य दर्शन के काल में थोड़ा ज्यादा शुद्ध है, ऐसा नहीं। आ गया? हमने सोना नहीं देखा था तब सोने का भाव 30,000 रुपए तोला था, है ना? अब सोना देख लिया हमने तो सोने का भाव 40,000 रुपए तोला हो गया ना? ऐसा होता है ना? कि तुम देखो कि नहीं देखो, तुम्हारे देखने और नहीं देखने से सोने के भाव का कोई संबंध नहीं। तुम द्रव्य स्वभाव को देखो कि नहीं देखो, तुम्हारे देखने और नहीं देखने से द्रव्य स्वभाव की शुद्धता में कोई अंतर नहीं पड़ता। निगोद में जितना शुद्ध है, सिद्ध दशा होने पर भी उतना ही शुद्ध है। जैसा वहां शुद्ध है वैसा ही यहां शुद्ध है। शुद्ध नए ऐसे स्वभाव को दृष्टिगत करता है। तो वो कहता है मैं बताओ, मुझे नए बताओ तुम कि किस नए से मैं भेद देखूं।
कि जो सिद्ध दशा, सिद्ध सुबुद्धि की चरम सीमा, सिद्ध दशा के काल में जितना शुद्ध है, कुबुद्धि की चरम सीमा निगोद के काल में भी अगर वो उतना ही शुद्ध है, तो बताओ मैं किस नए से भेद देखूं? ये बताओ मुझे कोई नए भेद देखने का कोई नए मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसी अद्भुत बात है। ये सामान्य कलश नहीं है, नियम सार है ना, नियम सार है, बहुत गजब का। आगे तो लिखेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है ना। सम्य दृष्टि तो ऐसा विचार करता है कि मेरा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। कारण तत्व, अभी तो यहां तक कारण तत्व की बात कर रहे हैं, अगले कलश में तो कहेंगे कारण तत्व और कार्य तत्व। क्यों? क्योंकि मलिनता को मैं अपनी पर्याय गिनता ही नहीं। मलिनता मेरी पर्याय हो ही नहीं सकती। अगर मेरी पर्याय तुम्हें कहना हो तो निर्मलता को आत्मा की पर्याय कह सकते हैं, मलिनता आत्मा की पर्याय हो ही नहीं सकती। जो आत्मा को प्रसिद्ध करे वही उचित है, प्रसिद्ध करे आत्मा को, जो आत्मा को प्रसिद्ध करे, जिसमें आत्मा लक्ष्यगत हो, वो पर्याय आत्मा की कहलाएगी, है ना। उन्होंने कहा कारण आगे आएगा, अभी आने वाला है 72 नंबर का कलश, 48 गाथा के बाद। कार्य तत्व और कारण तत्व दोनों शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना, मुझे अशुद्धता का अभाव करना है, मुझे शुद्ध होना है, कहते विकल्पना है ये तेरी। विकल्पना माने खोटी कल्पना। क्या मतलब? तुझे अशुद्धता का अभाव करना है कि तुझमें अशुद्धता है ही नहीं। तुझे शुद्धता प्रकट करना है कि तू शुद्ध ही है। इतना जोर है। अभी तो मुझे अशुद्धता का अभाव करना, अभी तो मिथ्या दर्शन का अभाव करना है, अभी तो सम्य दर्शन प्रकट करना है, मिथ्या दर्शन का अभाव करना है। सम्य दर्शन प्रकट करना है। अरे मैं शुद्ध हूं ये स्वीकार किया, अब बता कहां मिथ्या दर्शन का अभाव करना है, कहां सम्य दर्शन प्रकट करना है, बता। हो गया जो। अरे शुद्ध चैतन्य अस्तित्व का स्वीकार, इसी का नाम मिथ्या दर्शन का व्यय और सम्य दर्शन का उत्पाद है। तू तो अभी इन उधेड़ बुन में पड़ा है। अभी तो मुझे अशुद्धता का अभाव करना है, और इतने काल की अशुद्धता, अनादि काल की अशुद्धता, और कितने लंबे काल की अशुद्धता, और इतनी अशुद्धता का मुझे अभाव करना है। वही हालत हो गई जैसे वो पिंजरा था ना, रुई बीजने वाला, और बंबई की चौपाटी पे उसने बंदरगाह पे गांठें देखी रुई की, और पगला गया, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, कौन धुनेगा, इतनी सारी रुई कौन धुनेगा, और पागल हो गया बिल्कुल। सब डॉक्टर आए, अभी बीमारी हो तो बताओ ना, क्या करे वो बेचारे। तो एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया गया कि क्या बात कि साहब ये तो पागल हो। तो हुआ क्या, ये कहां गए थे? ऐसे ही थे हमेशा से? नहीं अभी हुए। तो कहां गए थे? तो वो सब बताया केस। उनने जाके पता किया डॉक्टर ने क्या बात थी, क्या हुआ था उस दिन। तो डॉक्टर समझ गया। तो डॉक्टर ने कहा आके कि भैया वो जो अपन ने रुई की गांठें देखी थी ना, सारी गांठें जल गई। तो जल गई, एकदम उठ के खड़ा हो गया। अच्छा जल गई, खत्म। ऐसे ही अपन अनादिकाल की अशुद्धता, 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 मुझे अशुद्धता का अभाव करना, मुझे अशुद्धता का अभाव करना, मुझे शुद्धता प्रकट करना, कैसे प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी। तो आचार्य देव ने कहा कि इस पगले का दिमाग सही करना है। तो क्या करना? तूने कहा अशुद्धता कहां है? अशुद्धता तूने देखी है? अशुद्धता तू अपने को तो देख पहले। अरे अनादि अनंत तू शुद्ध है, अशुद्धता कहां है? अशुद्धता तू अपने स्वभाव को देख और फिर बोल के अशुद्धता है। तूने स्वभाव को देखा नहीं और बोलता है अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। तू अशुद्ध हूं ये बोल रहा है। तो भले आदमी एक बार जिसको तू अशुद्ध कह रहा है, एक बार अंतर्मुख होकर के उसको देख के तो बता कि वो अशुद्ध है कि नहीं है। जैसे कोई आदमी दौड़ा जा रहा और किसी ने मजाक की उससे, ए तेरा कान गिर गया। वो देख तेरा कान उधर पीछे गिर गया, और वो पीछे की ओर दौड़ने लगा। तो उस मूर्ख से क्या कहेंगे कि मूर्ख आदमी उधर कान को ढूंढने के पहले अपने यहां पे कान देख तो ले कि लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन हम क्या करते कि किसी ने कहा कान गिर गया, तो यहां नहीं देखेंगे, उधर दौड़ने लगेंगे। ऐसी हालत हमारी है भैया। अशुद्धता का अभाव करना, अरे स्वभाव को देख तो
कि स्वभाव में अशुद्धता आई भी है क्या? द्रव्य में, गुण में और पर्याय में भी। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पर्याय तेरी, जानने की जो पर्याय स्वभाव को जानने की सामर्थ्य रखती है वो पर्याय ज्ञान की पर्याय है। बता, ज्ञान में अशुद्धता, द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं। अरे तेरे वर्तमान प्रकट ज्ञान में, जो कि उस स्वभाव का प्रकट रूप प्रसिद्ध लक्षण है। स्वभाव किसके द्वारा प्रसिद्ध हो रहा है? बोलो। स्वभाव ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध हो रहा है कि नहीं? तो उस ज्ञान में राग आया क्या? राग संबंधी का ज्ञान तो हुआ, लेकिन राग ज्ञान में नहीं आया। द्रव्य स्वभाव की तो बात छोड़, द्रव्य स्वभाव का जो उपयोग लक्षण है, द्रव्य स्वभाव का प्रकट लक्षण क्या है? ये द्रव्य स्वभाव का प्रकट लक्षण उपयोग, माने जानना 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 जानना, मतिशुद्ध अवधि मन पर केवल नहीं, केवल जानना 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 लक्षण। तो वो कह रहे हैं कि द्रव्य स्वभाव में तो विकृति है ही नहीं, तेरे उस जानना रूप उपयोग लक्षण में, जो कि प्रति समय उस जानने के द्वारा उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा प्रति समय प्रसिद्ध कर रहा है वो लक्षण, उस लक्षण में भी अशुद्धता का प्रवेश नहीं हुआ। आ गया? क्यों? क्योंकि लक्षण लक्ष्य जैसा होता है, लक्ष्य से विरुद्ध हो उसे लक्षण नहीं कहते। तो स्वभाव में तो अशुद्धता है ही नहीं, तेरे वर्तमान प्रकट उपयोग लक्षण में अशुद्धता नहीं है। तू किस अशुद्धता की बात करता है? और जिस अशुद्धता की तू बात करता है, जिस स्वभाव के साथ तू अशुद्धता को जोड़ के बात करता है, आचार्य कहते हैं एक बार उस स्वभाव को देख और फिर बोल के आत्मा अशुद्ध है। बोलो। अब आत्मा को जब देखे तो आत्मा को देखने वाले के बोल आत्मा अशुद्ध है ये निकलेंगे, आत्मा शुद्ध है, अर्थात मैं शुद्ध हूं। देखेगा तो कैसे देखेगा? अभेद भाव से देखेगा। तो अभेद भाव से देखेगा तो आत्मा शुद्ध है ये बोल नहीं होंगे, उस परिणाम के बोल ये नहीं होंगे कि आत्मा शुद्ध है। अगर ये बोल होते हैं कि आत्मा शुद्ध है, तो उस परिणाम ने अपने को, आत्मा को अलग अलग रख के बात की है। वो अभेद भाव से इस भाषा में बोलता है, इस भाषा में बोलना माने वैसा परिणमन, ऐसा बोलता है, अरे मैं तो अनादि अनंत शुद्ध ही हूं। और जहां परिणाम का यह स्वर हुआ कि वो स्वभाव की धारा में आ गया, तो स्वभाव की धारा में आ गया तो क्या बोलेंगे अपन? स्वभाव की धारा में वो परिणाम आ गया। अब बोलो अशुद्धता कहां है? किस नए से भेद दे? आतंकवादी होते हैं ना, तो आतंकवादी भी देश के नागरिक होते हैं, नागरिक तो देश के होते हैं, लेकिन देश की मूल धारा से जब वो बाहर चले जाते हैं और देश को विघटित करने का प्रयास करते तो उन्हें कहते हैं आतंकवादी। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती है, पहले उनको सीधे मार देती है, पहले उनको चांस दिया जाता है कि तुम हिंसा का रास्ता छोड़कर इस देश के संविधान की मूल धारा में आ जाओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। और यदि वो सरेंडर करके देश की मूल धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश की मूल धारा में आना चाहते हैं, तो उनको वही सम्मान मिलता है जो देश के अन्य नागरिकों को मिलता है। इसी तरह ये वर्तमान परिणाम आत्मा की मूल धारा से हटा, आत्मा के मूल स्वरूप का तिरस्कार करता हुआ आत्मा के संदर्भ में यद्वा तद्वा बोलने लगा, इसको बोलते हैं आतंकी परिणाम, जिसको बोलते हैं अशुद्धता, है ना। ज्ञानी आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम अपने स्वभाव की मूल धारा में आ जाओ, और जब यह परिणाम अपने दुष्कृत्यों का प्रायश्चित करता हुआ, दुष्कृत्यों को विसर्जित करता हुआ अपने स्वभाव की शुद्ध धारा में, अपने स्वभाव की मूल धारा में आ जाता है, तो उसी परिणाम को निर्मल परिणति कहते हैं, उसको कहते हैं निर्मल परिणति। तो वो निर्मल परिणति शुद्ध हुई, क्यों हुई? कि स्वभाव पहले से शुद्ध था। अशुद्धता का नाश हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि स्वभाव पहले से शुद्ध था। तो जो जिसका नाश हुआ और जो उत्पन्न हुई, वो दोनों व्यवहारने का विषय। और आचार्य कहते हैं कि वो दोनों हमारा विषय नहीं, हमारा विषय तो वो तत्व है कि जिसमें पहले से ही शुद्धता है। अशुद्धता थी तो भी जो शुद्ध था, और शुद्धता प्रकट हुई तो भी जिसकी शुद्धता में कुछ अंतर नहीं आया, कुछ परिवर्तन नहीं आया, कुछ वृद्धि नहीं हुई,
तो आचार्य कहते हैं कि ये बताओ कि उस स्वभाव में मैं अंतर किस नए से देखूं। बात समझ में आती है कि नहीं? किस नए से देखूं, अर्थात वास्तव में उसमें कुछ भी भेद अर्थात अंतर आचार्य भगवान का बहुत मार्मिक शब्द नहीं है। बस नहीं है, ये चर्चा हुई। अब इसकी बात अपनी 48 गाथा आएगी, वो हम कल चर्चा करेंगे।